अफगानिस्तान के खिलाफ आया रोहित शर्मा और रिंकू सिंह का तूफान। आखिरी ओवर में 36 रन ठोक कर रचा इतिहास, उड़ाए अफगानिस्तान की टीम के गेंदबाजों के परकच्छे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी रोहित शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच आज खेले गए मुकाबले में रिंकू सिंह और रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी ओवर में 36 रन ठोक दिए, तो वहीं पर साथ ही तूफानी बल्लेबाजी करके इतिहास रचा। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला रोहित ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया आज 3 बदलावों के साथ मैदान पर उतरी, तो वहीं पर 4 बदलाव किए अफगानिस्तान की टीम ने। भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर यशस्वी जायसवाल और रोहित पारिक की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों यहां पर पहले ओवर में 2 चौके जरूर देखने को मिले, लेकिन दोनों चौके बाइक के जरिए मिले थे, यानी कि लेग बाइक के जरिए दोनों चौके रोहित को नहीं मिल पाए थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद पर फारिद अहमद के एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर फारिद अहमद ने यशस्वी जायसवाल को मोहम्मद नबी के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेजा और पहला झटका टीम इंडिया को दिया। यशस्वी जायसवाल 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज विराट कोहली क्रीज पर उतरे, लेकिन विराट कोहली पहली ही गेंद पर अपना कैच इब्राहिम जादरान को थमा बैठे और भारतीय टीम को 2 गेंदों पर 2 करारे झटके लगे। विराट कोहली गोल्डन डक पर ही आउट हुए, यानी कि 1 गेंद पर 0 रन बनाकर वो चलते बने और गजब की शुरुआत यहां पर मिल चुकी थी अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर अजमतुल्ला ओमरजाई ने शिवम दुबे को भी विकेट कीपर गुरबाज के हाथों एक कमाल के कैच के साथ इस पारी को समाप्त कर दिया। शिवम दुबे काफ़ी शानदार बल्लेबाज थे जो कि अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन आज के मुकाबले में 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद नए बल्लेबाज आज मौका मिला संजू को, लेकिन 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर फारिद अहमद ने उनको भी मोहम्मद नबी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को मात्र 22 रनों के स्कोर पर चौथा झटका दे दिया। यहां पर हम बात करें संजू सैमसन की, तो वो भी गोल्डन डक पर ही चलते बने। लेकिन इसके बाद दोस्तों 6वें ओवर की पहली गेंद पर अजमतुल्ला के कमाल का चौका डीप थर्ड की तरफ रोहित के बल्ले से देखने को मिला। रोहित का शॉट कमाल का था। तो वहीं पर इसके बाद कैस अहमद गेंदबाजी करने आए, तो 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनकी गेंद पर भी कमाल का चौका यहां पर रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जब रोहित ने गेंद को टारगेट किया और ओवर मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से गैप ढूंढा और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का रिंकू सिंह ने सलीम सेप्पी की गेंद पर लगाया, जब उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित ने भी सलीम की ही गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बिहाइंड द स्क्वायर 6 रनों के लिए भेज दिया, कमाल का शॉट खेलते हुए, या यूँ कहते कमाल का पुल शॉट खेलते हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी रिंकू सिंह ने भी एक और कमाल का शॉट यहाँ पर खेला और गेंद को गैप में डालते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा सरफुद्दीन की। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर सरफुद्दीन अशरफ की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए रोहित ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद था, लेकिन उनके सिर के ऊपर से 6 रन जड़ दिए। इसके बाद 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने एक कमाल का रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया बिहाइंड द स्क्वायर और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी रोहित की जारी रही और 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने कैस अहमद की गेंद पर एक और कमाल का चौका जड़ा। इस बार बिहाइंड द स्क्वायर एक बार फिर उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेजा, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने सामने की तरफ कमाल का छक्का जड़ दिया और गेंद को सीधे साइड स्क्रीन पर ठोक दिया और एक और छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का रिवर्स स्वीप शॉट खेला और इस बार भी चौके के साथ कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित के परफॉर्मेंस की हम बात करें तो उन्होंने 41 गेंदों पर अपना कमाल का अर्धशतक पूरा किया।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर सलीम की गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ा। यहां पर गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने चौके के लिए शॉर्ट फाइन की तरफ भेज दिया, लेकिन इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 70 गेंदों पर शानदार शतकीय की साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और कमाल का चौका लगाया और इस चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 130 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों 17वां ओवर डालने आए करीम जन्नत की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने कमाल का शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका आउटसाइड ऑफ की तरफ खेल दिया और कमाल का चौका जड़ा। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने ओवर वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से फारिद अहमद के एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला। यह भी कमाल का चौका था। इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने अजमतुल्ला ओमरजाई की गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया, लेकिन इस बार तो गेंद स्टेडियम से बाहर जाते जाते रुकी और 90 मीटर का छक्का इन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों रोहित अब 99 रनों पर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका लगाकर यहां पर 5वां T20 शतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने इस शतक के लिए मात्र 64 गेंदों का ही सामना किया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतक ठोक दिया। T20 में अब सबसे ज़्यादा शतक करने वाले बन गए बल्लेबाज रोहित। लेकिन इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल के छक्के के साथ रिंकू सिंह ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन यहां पर 20वां ओवर डालने आए करीम जन्नत की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने बिहाइंड द स्क्वायर एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला। यह भी अद्भुत शॉट था, लेकिन आपको बता दें कि ये गेंद नो बॉल थी और इस छक्के के साथ तो उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा ही, साथ ही दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि फ्री हिट गेंद थी, इस पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया और T20 में अपना हाईएस्ट स्कोर बना लिया रोहित ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह के बल्ले से करीम जन्नत की गेंद पर एक और कमाल का छक्का देखने को मिला और भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा छू लिया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद जो कि फुल टॉस थी और इस पर भी एक और कमाल का छक्का यहां पर रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला। अब इस ओवर की 5 गेंदों पर 30 रन आ चुके थे और करीम जन्नत पूरी तरीके से हताश हो चुके थे। लेकिन आखिरी गेंद पर भी रिंकू सिंह ने एक और कमाल का छक्का जड़ा और इस ओवर में भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों ने 5 छक्के, 1 चौका व 1 नो बॉल व 1 सिंगल के साथ इस ओवर में 36 रन ठोक कर इतिहास रच दिया और भारतीय टीम ने 212 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों आपको भारत के इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।